हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th। और क्या है चैप्टर का नाम आपका? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशंस देखे थे, याद होगा। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देख कर आए तो सबसे पहले वो वीडियो देख कर आइए, तब समझ में ज़्यादा आएगा। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, हाँ जी। तो एकदम दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। ओके, ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। अलोन है, सिर्फ यही फोर्स जो है लग रहा है। तो उन जो ऑब्जेक्ट्स है जो इस तरह से फॉल कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बोलते हैं। और एंड सच फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। और उस फॉल को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। एकदम फ्री है, ठीक है, फ्री है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ वो गिर रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, याद है? ओके, याद होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई, अगर छापना है तो छाप लीजिए। अब हम लोग इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। आइए इक्वेशंस पर। जी, तो आते हैं हम इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। है ना? तो इक्वेशंस देखेंगे जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। आइए फर्स्ट केस है हमारा, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, उसको कहां फेंका जा रहा है? पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। if particle is projected vertically upwards, तो कैसे होगा? देखिए, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया होगा, है ना, प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड्स। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ लगता है। तो देखिए जी इधर लगेगा, यानी ये जो आपका पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें आपका इस तरफ जब लग रहा है तो साइन माइनस का हो जाएगा जी में, है ना, साइन माइनस का यूज करेंगे। तो इसमें 3 इक्वेशंस है, काइनेमेटिक इक्वेशंस को ही मॉडिफाई कर दिया गया है, बस 2 चेंजिंग आया है, एक आपका एक्सेलरेशन में और दूसरा आपका, देखते हैं, ये डिस्टेंस। हम पहले अगर ये ऐसे होता था तो डिस्टेंस बोलते थे, या फिर ऐसे 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 कुछ भी बोलिए, ठीक है, डिस्टेंस बोलते थे ना। अब ये क्या हो रहा है? हाइट लग रहा है ना, हाइट है ना, हाँ। तो 2 चेंजिंग आया है, एक एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है अब? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, है ना। और आपका
एस की जगह एच का यूज होता है, डिस्टेंस की जगह हाइट का यूज होता है, बात है वही सेम, बस मॉडिफाई कर दिया गया है। तो हम 3 इक्वेशंस पढ़ते थे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ते थे ना, है ना? ओके, तो सबसे पहले तो आप a की जगह g कर लीजिए, आइए लिख लेते हैं g। लेकिन इस केस में आपका ये जो g है वो माइनस हो जाता है ना, तो साइन आपका हो जाएगा माइनस का। दिस इज द इक्वेशन 1, u माइनस जी टी। अगला इक्वेशन हम क्या पढ़ते थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर भी वही काम करना है, a के जगह g एंड साइन इज ऑफ माइनस, एंड s की जगह हम रख देंगे h को। दिस इज आवर इक्वेशन 2। क्लियर? छापते रहिए। ओके, समझ में आ गई बात? तो द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखते थे ना, लिखते थे। तो अब क्या हो जाएगा, इसके जगह g हो जाएगा, इसके जगह h हो जाएगा। तो अगर इसको इस तरफ लेके जाते थे, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था ना, तो u स्क्वायर अब साइन माइनस का हो जाएगा 2gh, s की जगह h, a की जगह g, है ना? ये आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब है कि एट मैक्सिमम हाइट की बात की जाए। मैक्सिमम हाइट, यहां पे अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या दिख रहा है, ये है ना। तो ये अगर मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट के बाद, तो मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंच गया तो क्या उसके बाद वो आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसके आगे कैसे बढ़ सकता है, उसका वो मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी आपका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। कैसे? क्योंकि वो अब आगे नहीं जा सकता है, इसीलिए v उस पॉइंट पे 0 लेते हैं। तो एट मैक्सिमम हाइट, h v इज इक्वल टू 0। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अब हम बोलते हैं कि टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम आपका ये जहां से नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। नीचे से ऊपर जाने को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और वही आपका अगर ऊपर से नीचे आता है तो उसको जितना वो टाइम लेगा ऊपर से नीचे आने में, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो जल्दी से छाप लीजिए इतना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापिए। छाप लिया? ओके। तो चलिए अब मैक्सिमम हाइट पे हम टाइम निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे जैसे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी था, तो v जब 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये जब 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये u इज इक्वल टू जी टी बन जाएगा।
तो टाइम ऑफ एसेंट यानी जितना ऊपर जाने में लगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू U बाई जी। U बाई जी टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर? ओके। उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट कहां की बात की जा रही है, एट मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा तो टोटल टाइम कितना एसेंट में लगा, और उसके बाद फिर डिसेंट में भी सेम टाइम लगता है, इसीलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू U बाई जी इंटू 2 यानी 2U बाई जी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2U बाई जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाने में लगा और उसके बाद फिर वापस आने में लगा तो सारा टाइम को जोड़कर ही ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल है टाइम ऑफ डिसेंट के, इसलिए सीधे इंटू 2 कर देते हैं और 2U बाई जी। तो ये हो गई आपकी किसकी बात, टाइम की बात। ओके, अब हम हाइट की बात करेंगे, तब तक छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। ओके, चलिए हाइट की बात करते हैं। हाइट की बात करते हैं तो हाइट, मैक्सिमम हाइट इसका कैसे निकाल सकते हैं, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा ना। किस इक्वेशन से निकला, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहां क्यों, यहां U इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया है, इसलिए हाफ GT स्क्वायर। या फिर एक और इक्वेशन से निकलता है आपका हाइट U स्क्वायर बाई 2G। ये किस इक्वेशन से निकला है, फ्रॉम, ये इससे निकला है, और ये फ्रॉम ये निकला है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH से। तो हाइट हम ऐसे निकाल लेते हैं। इस वाले केस में एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है आपका, छाप लिया होगा ना, मैंने मिटा भी दिया। ओके, if particle is projected vertically downward with, if particle is projected vertically downward with some velocity, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है, जी भी इसी तरफ लगेगा, तो उसी तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसी तरफ जी भी लग रहा है, यानी जी पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी से फेंक रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो u हो जाएगा, है ना। तो इसमें वही वाला 3 इक्वेशन है आपका, बस साइन चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस GT, h इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, and third one is V square is equal to U square plus 2GH।
यही 10 इक्वेशन है आपका, जिसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए जब ये वाला केस होगा। ठीक है, जल्दी से छाप लीजिए। छाप लिया? ओके। थर्ड है आपका, इफ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अब ये ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है ना, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। एट रेस्ट था, सीधे इसको ड्रॉप कर दिया गया, जी आपका इसी तरफ होगा। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहां ये क्या बदल जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया ना, तो v इज इक्वल टू जी टी आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है आपका h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर था ना, u0 यानी u0 है तो 0 इंटू टू टी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, था ये 0, क्या बदल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v निकालना है तो अंडर रूट में चला जाएगा। ओके, तो ये आप यहां पे देख लीजिए, यहां स्नेक मत समझ लीजिएगा, ये मैंने एरो दिया है। ओके, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। जल्दी से छाप लीजिए, फिर उसके बाद टाइम निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। छाप लिया? ओके, चलिए, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था ना, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सॉरी 2h बाई जी, 2h बाई जी है ना, तो t कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम ऐसे निकालेंगे इन दिस केस व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, t निकल गया, h कैसे निकालेंगे, h निकालेंगे u स्क्वायर बाई 2g से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही था आपका 3 केस जहां से हम मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशंस डिराइव करते हैं। ठीक है, और सीधा सीधा आप लोग बहुत ही इजी तीन केस मैंने केस बाय केस मैंने बताया है, और ये बहुत इजी, बहुत ही काम करेगा, बात मानिए मेरी, हर न्यूमेरिकल्स आपका एकदम इजीली सॉल्व होगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। अगर इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उतना आप बोर हो जाइएगा, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, करवाऊंगी। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो के लिए इतना ही। इतना पक्का पक्का रिवाइज करके रखिएगा, सारे क्वेश्चंस याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने ट्रिक्स से बताया है। काइनेमेटिक इक्वेशन से ही सारा कुछ ये मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशंस निकला है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।